आर्यन खान और जॉनी डेप के मामले को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जॉनी डेप का मामला है क्या, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं कि हॉलीवुड फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरिबियन फिल्म और सीरीज में काम कर चुके और 3 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुके अभिनेता जॉनी डेप ने अपनी पूर्व पत्नी एम्बर हर्ड से मानहानि यानी कि डिफेमेशन का जो मुकदमा है वो उनसे जीत लिया है। शराब और ड्रग्स के नशे में अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटने वाला पति, फिल्मों में बेहतर दिखने वाला व्यक्ति और उस चेहरे के पीछे छुपा हुआ दानव, घरेलू हिंसा के शिकार जॉनी डेप ने डिफेमेशन केस को जीत लिया है और जीतने के बाद उस सोच को भी हरा दिया है जो ये कहती है कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ महिलाओं पे होते हैं, पुरुष उसके शिकार नहीं होते हैं। मेंस कमीशन को लेकर 3 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कॉमेंट पे दे रहा हूँ, वो जरूर दिखेगा। शायद थोड़ा सा मांगना आप लोग सीख जाएंगे अपने हक को। अदालत ने एम्बर हर्ड को कहा है कि वो मानहानि के नुकसान के बदले जॉनी डेप को भुगतान तकरीबन $15 मिलियन का करें। इसमें $10 मिलियन मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे, जबकि $5 मिलियन एम्बर को दंड स्वरूप चुकाने होंगे। पूरा मामला को मैं समझाता हूं कि 58 साल के जॉनी डेप ने अपनी पूर्व पत्नी और अभिनेत्री 36 साल की एम्बर हर्ड पर मुकदमा किया था। दरअसल 2018 में एम्बर ने वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में एक अच्छा खासा विस्तृत लेख लिखा था और कहा था कि वो घरेलू हिंसा की शिकार हुई हैं। हालांकि उन्होंने उसमें किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन कॉमन सेंस से देखा जाए तो जॉनी डेप की तरफ उनका इशारा था। लेकिन जॉनी डेप ने कहा था कि यह लेख उनकी मानहानि करता है और इससे उनके करियर पर असर पड़ा है। इसके बाद जॉनी डेप ने अपनी पूर्व पत्नी पर $50 मिलियन का मुकदमा दायर किया था। इसके बदले में एम्बर ने भी $100 मिलियन का भी केस कर दिया था। इसी मामले की सुनवाई, सिविल केस की सुनवाई बीते 6 सप्ताह से चल रही है, जिसका फैसला बुधवार मध्यरात्रि के बाद आ जाता है। अदालत ने यह भी माना है कि एम्बर के लेख ने जॉनी की मानहानि हुई थी। अदालत के मुताबिक एम्बर का लिखा हुआ जो लेख है वो पूर्ण रूप से झूठा और मानहानि करने वाला था, ये साबित होता है और एम्बर से कहा जाता है कि अब आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, मुआवजे के भी। अदालत ने यह भी मान लिया है कि एम्बर ने अपनी शादी को लेकर के जो बयान दिए थे वो पूर्ण रूप से सत्य से काफी दूर यानी कि झूठ थे। इस मामले को लेकर के दुनिया भर में बड़ी दिलचस्पी देखने को मिली थी। हाई प्रोफाइल जो केस था। मामले की सुनवाई 7 सदस्यों की ज्यूरी ने किया था। कोर्ट टीवी के मुताबिक इस ज्यूरी में तकरीबन 5 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल थी। अब जो अल्ट्रा फेमिनिस्ट हैं वो शायद इस पर आपत्ति भी जता सकती है और इसका सम्मान न करे इस फैसले का। इससे पहले भी 2016 में एम्बर हर्ड जॉनी डेप पर मारपीट का इल्जाम लगाया था, लेकिन बाद में पता चलता है फिर ऐसा साबित हुआ कि मॉर्फ इमेजेस थे और उसको जबरदस्ती क्रिएट किया गया था। वैसे कहने को तो ये भी कहा जा रहा है कि जॉनी डेप ने कोर्ट के अंदर और बाहरी दुनिया में भी केस को जीत लिया है, लेकिन एम्बर हर्ड के केस हारने के बाद सामने आए बयान को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो जाएंगी। एम्बर हर्ड कह रही हैं कि जो निराशा वह आज महसूस कर रही है वह शब्दों से परे है। मेरे पूर्व पति की ताकत, प्रभाव और रसूख के आगे सबूतों का पहाड़ बहुत छोटा पड़ गया। मैं कोर्ट के इस फैसले से और ज्यादा निराश हूं कि इसका अन्य महिलाओं पर क्या असर होगा। कोर्ट के सामने फर्जी तस्वीरें पेश करने वाले मामले में जेल भेजे जाने की चेतावनी मिलने के बावजूद एम्बर हर्ड पूरी हिम्मत के साथ अपनी बात कह रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि औरत का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अभी भी इस मामले में उनके साथ खड़ा होगा, समर्थन में होगा। ज्यूरी वाली बात तो मैंने आपको पहले बताई दी कि सिर्फ 2 महिला हैं, क्योंकि एम्बर के आरोप बहुत ही संगीन थे, तभी वह कह पा रही हैं कि ये एक धक्का है। यह उस विचार को पीछे करता है जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को गंभीरता से लेना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है कि कोई भी अदालत उनकी जॉनी डेप को उनकी खोई हुई इज्जत को और शोहरत तक को नहीं लौटा सकता है। कोई उनके उम्र के वो साल नहीं लौटा सकता है जो उन्होंने लोगों से नजरें चुराते हुए बिताए थे। जॉनी डेप की जीवन केवल अकेले उनकी नहीं है, ये इस दुनिया के हर इस पुरुष की जीत है जो घरेलू हिंसा का शिकार हो रहा है। सोशल मीडिया पे तारीफें हो रही है और यही बात कही जा रही है। मेंस कमीशन का आप वीडियो जरूर देखना। अब मैं बात करूं आर्यन खान, आखिर क्यों डिफेमेशन का केस दायर क्यों नहीं करते। देखो, आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है, पर क्या उनको न्याय मिला? क्रूज पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आर्यन खान को नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से क्लीन चिट मिल गई। 6000 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई थी, लेकिन आर्यन खान का
कुछ नहीं हो सका। कुछ दिनों बाद अब आपको पता है फिर समीर वानखेड़े का ट्रांसफर चेन्नई कर दिया जाता है और वानखेड़े की कार्रवाई के चलते आर्यन खान को 26 दिन तक जेल के अंदर बिताना पड़ा। उनकी ट्रांसफर की वजह यही बताई जा रही है कि बेगुनाह को 26 दिन तक रहना पड़ा, इसलिए उनको ट्रांसफर कर दिया। अब आर्यन खान की जो छवि है वो खराब हुई है, बल्कि इसका असर उनके मेंटली तौर पे हुआ भी होगा। उनकी सामाजिक छवि पर एक अच्छा खासा दाग भी लग चुका है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, क्लीन चिट देने का मतलब भरपाई हो जाना नहीं होता है। अब आर्यन खान को डिफेमेशन केस फाइल कर देना चाहिए, लेकिन आर्यन खान नहीं करेंगे। पहले डिफेमेशन केस कैसे? देखो, धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का आपराधिक मामला बिल्कुल तौर पर दर्ज करा सकते हैं, बहुत ही आसानी से करा सकते हैं। उनके पास एनडीपीसी एक्ट 1985 की धारा 58 के तहत भी मामले को दर्ज कराने का अधिकार है, बहुत आसानी से करा सकते हैं, उसकी मांग भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल वही है ना, स्टारडम सुपरस्टार का बेटा होने के कारण भी हो सकते हैं कि वो इस नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे तक की मांग ना करे। लेकिन इतना तो हो ही सकता है ना, और होना भी चाहिए कि इस मामले से जुड़े लोगों को और पुलिस अधिकारियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उनके खिलाफ मुकदमे तो जरूर दर्ज होने चाहिए। क्यों होने चाहिए मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा इसीलिए होना चाहिए क्योंकि यह मामला एक सुपरस्टार के बेटे का था, इसलिए उन्हें जमानत मिल जाती है। आप सोचिए, अगर इस केस में मैं, आप या आपके परिवार कोई व्यक्ति अगर इसमें होता, आम आदमी होता, तो उन्हें ट्रायल का सामना करना पड़ता। हो सकता है कि अदालत उन्हें दोषी भी ठहरा देती। इसीलिए सरकार का ये कर्तव्य बन जाता है कि आर्यन खान अगर केस नहीं करते हैं तो थोड़ा सा इस चीज को सुनिश्चित करें और वो तय करें कि उनके स्टाफ ईमानदार, भरोसेमंद, सक्षम और कुशल हो, ताकि वे किसी 24 साल के व्यक्ति की आजादी छीनने का ऐसा गलत काम ना कर सके। और सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। कम से कम आम आदमी की तरफ तो नजरें उठाकर को देखो। आम आदमी, मैं और आप, उनकी बात कर रहा हूं। आपको पता है कि आर्यन खान के केस के साथ सुपरस्टार जो शाहरुख खान है, उनके करियर पे भी थोड़ा सा दब्बा पड़ा था। बायजूस से विड्रॉ कर लिया गया था, थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू नीचे आई थी, लेकिन अब स्टेबल हो गई है, अच्छा खासा हो रहा है। लेकिन आजकल वो विमल के साथ बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आपका मैं टेक देना चाहूंगा। फिलहाल देखिए, एक व्यक्ति ने डिफेमेशन किया, जॉन डेप ने डिफेमेशन किया, वो जीत जाते हैं। आर्यन खान डिफेमेशन का केस नहीं करेंगे, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि उन पर कार्रवाई तो पुलिस वालों पे होनी चाहिए, ताकि इंसाफ किसी दूसरे, क्योंकि हर किसी का पिता ना शाहरुख खान नहीं है या उतनी बड़ी शख्सियत नहीं है कि वो 26 दिन के अंदर जेल के अंदर ही, कि वो 26 दिनों के अंदर भी जेल से निकल के आए और बेकसूर ठहरा जाए। तो भाई आर्यन खान के सामने पूरी अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके लिए तो खैर करियर तो बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, दस्तक दिए हुए खड़ा हुआ है। लेकिन एक बार कोई आपका परिवार का कोई व्यक्ति फंस जाता है, ये सब उसके साथ होता है, तो 26 दिन के अंदर तो पक्का निकल के नहीं आएंगे, इस बात की गारंटी। लेकिन सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लोगों की आस्था बनी रहनी चाहिए। मेरा तो सिर्फ यही कहना है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।